नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर्स देखते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रोज़ की तरह कुछ क्वेश्चन हैं, लगभग आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। सिलेक्शन पक्का है, समझ लीजिए कि अगर आप इस प्रैक्टिस सीरीज़ को देखते रहेंगे कंटिन्यू तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए अब आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि इफ़ ए बी एंड सी कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। 3 कैंडिडेट हैं, 3 लेबर हैं, ए बी सी एक वर्क को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं एंड ए एंड डी कंप्लीट इन 50 डेज। अगर ए और बी 2 लोग काम करते हैं तो उसे 50 दिन में करते हैं। देन सी एलॉन विल कंप्लीट इट। तो सी अकेले उस वर्क को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों लोग एक काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। तो यूनिटरी मेथड अगर यूज़ करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इक्वल कितना हो जाएगा 1/30। जितना वर्क था उसका कितना पार्ट करेंगे एक दिन में, 1/30। एक दिन में कितना पार्ट होगा, 1/30 पार्ट होगा। इसको सभी लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। जैसे क्लास 7-8 में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का ही यूज़ करते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी किसी वर्क को 30 डे में करता है तो 1 डे वर्क, एक दिन में कितना वर्क होगा 1/30। उस पूरे काम का 1/30 भाग काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया, देखिए ए प्लस बी, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना होगा 1/50, ओके। अब देखिए ए प्लस बी का 1 डे वर्क 1/50, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क इक्वल 1/30। तो ए प्लस बी अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करें तो 1/50 प्लस सी 1 डे वर्क इक्वल 1/30। तो सी के थ्रू 1 डे, सी का 1 डे वर्क कितना होगा 1/30 माइनस 1/50। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 50 का एलसीएम 150 होगा, ठीक है ना। 5 + 5 - 3 2/150। सिंप्लीफाई करेंगे 1/75। देखिए एक दिन में कितना वर्क, सी अकेले एक दिन का कितना वर्क होगा 1/50 पार्ट, 1/75 पार्ट, ठीक है ना। तो सी एक दिन में कितना वर्क करेगा पूरे वर्क का 1/75। तो टोटल वर्क सी कैन कंप्लीट दिस वर्क इक्वल 75 डेज। सी उस वर्क को अकेले कितना दिन में कर सकता है। सी एक दिन में कितना काम करेगा, पूरे वर्क का 1/75 वर्क, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 75 डेज, ठीक है ना। इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, ओके। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, टीजीटी में, ओके। तो इसको सीखिए इस तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आप पूरा क्लास कंप्लीट करते हैं आज का तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और कहोगे, आप सोचोगे बहुत बेनिफिट हो रहा है इसको सॉल्व करने से। अब देखिए ये था 89 क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन। पिता और पुत्र के एज का रेशियो 5:2 दिया है। कितना दिया है, फादर की एज कितनी है 5 और सन की क्या है 2। ये रेशियो में दिया है, ओके। ये एग्जैक्ट ईयर नहीं है, ये रेशियो में वैल्यू दी गई है। तो इसे करना है, क्वेश्चन कैसे करोगे देखो। The ratio of age of father and son is 5:2 if difference of their age is 27 years। तो यहाँ हम सपोज करेंगे let ages be 5x and 2x। फादर और सन की एज हमने कितना सपोज कर लिया, फादर की एज 5x और सन की एज 2x। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5x - 2x इक्वल क्या दिया गया क्वेश्चन में 27 ईयर। 5 - 2 3x, 27 9, x इक्वल 9 आ गया। तो देखिए फादर की एज कितनी है 5x। तो फादर की एज, फादर कितने साल के हैं 5 × 9 45। और सन की एज कितनी होगी, सन की एज 2 × 9 18 ईयर, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है, फादर की एज 45 और सन की एज 18 ईयर्स, ओके। ये ईयर्स है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, देन एज ऑफ फादर आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी 45 प्रेजेंट टाइम में है, 45 + 6 इक्वल 51। देखिए 51 साल के हो जाएंगे उनके फादर, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है आपको,
ऑप्शन सी इज राइट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कितने आसान पूछे गए हैं। ये बिहार टीजीटी के क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को अगर देखते हैं तो उनकी तैयारी 100% समझ लीजिए हो जाएगी, फिक्स है। तो इसलिए आप लोगों को फ्री में ये सब चीज़ें मिल रही है सीखने को, तो एक बार लाइक करिए, एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, उनके पास सेंड कर दीजिए, वो लोग भी वीडियो देखें और इसको सीखें। इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिए, उनकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। कोई पैसे वैसे नहीं लगने, इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और हम ये प्लान बनाए हैं कि आप लोगों के लिए डेली कम से कम 20 क्वेश्चन तो डेली करा दें, 20 क्वेश्चन डेली करा दें। और एक बैच भी आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं, जो लोग तैयारी करना चाहें उनके लिए। जैसे आर डी शर्मा की बुक और आर एस अग्रवाल की यहीं से पेपर बनते हैं, उसी में से क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेंगे आपके। और ग्रेजुएशन का भी जितना पार्ट है, ग्रेजुएशन का बहुत थोड़ा ही पार्ट पूछा जाता है, तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तो इसलिए तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको भी इस चैनल के विषय में बताइए और जुड़िए। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन। अब इसको आप देखिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और इसको एकदम कम समय में करना है, कम समय में करना है और सही भी करना है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलत किए तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन से एकदम दूर, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर सीखिए। आसान क्वेश्चन को गलत किए तो समझ लीजिए गए काम से, इसलिए आसान क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं गलत करना है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 91, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज एक्स पावर एक्स इक्वल 7 की पावर एक्स प्लस 49। अब देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ए ऑप्शन क्या है भैया? 7। तो क्या आप एक्स की जगह पे 7 रखेंगे तो ये सब इक्वल हो जाएगा? चलिए 7 रखता हूँ। 7 की पावर 7 इक्वल 7 की पावर, यहाँ 7 रखिए। 49 प्लस 7 कितना होगा? 56। क्या ये इक्वल दिख रहा है? इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। बी ऑप्शन ले लीजिए। बी ऑप्शन देखिए क्या दिया है? 21 दिया है। चलिए यहाँ 21 रखते हैं। 21 की पावर 21 इक्वल 7 की पावर, यहाँ 21 लिखेंगे 0 5 1 6 हो जाएगा। तो ये 7 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ओ सॉरी 21 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा 70। तो 21 की पावर 21 और 7 की पावर 70, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन लीजिए। सी ऑप्शन में दिया है 49। 49 की पावर 49 देखो, एक्स पावर एक्स इक्वल 7 की पावर 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 98। तो क्या आप इसको देख रहे हैं इक्वल दिख रहा है? अभी आँख से तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 79 को क्या लिखेंगे? 7 की पावर 2। ये देखिए 49 को क्या लिखते हैं? 7 की पावर 2 लिखते हैं। तो 7 की पावर 2 हो गया ना, तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 की पावर 98 इक्वल 7 की पावर 98। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिखने लगा? ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, देखिए ऑप्शन सी राइट हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम आराम से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ऐसे फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आइए 92 क्वेश्चन नंबर 92, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 दिया है। ये देखिए दिया गया है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? इसके रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपान ए। ये जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमें ऐसे इक्वेशन को बताना है जिसका रूट इसके रूट का रेसिप्रोकल हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसके रूट 1 अपान अल्फ़ा हो और 1 अपान बीटा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है कि अगर रूट्स दिए गए हैं उसके सम और प्रोडक्ट तो निकाल ही लेंगे, तो उस रूट के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। वो इसका फार्मूला हो गया, इसको लर्न कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे कि आपको सम ऑफ दी रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स दिए हैं और आपसे कहा जाएगा इसका इक्वेशन बनाइए। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसको लर्न करिए, क्योंकि ये क्लास 9th और 10th में दिया गया है। इसको आप याद कर लेंगे और याद करने के बाद क्या करना है? अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड इसके लिए, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? उस इक्वेशन को जिसके रूट्स क्या दिए गए हैं? जिसके रूट्स दिए गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा एक्स प्लस 1 अपान अल्फ़ा इंटू 1 अपान बीटा इक्वल 0। देखिए रूट्स का रेसिप्रोकल ले लिया अल्फ़ा और बीटा का, तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा एक्स 1 अपान अल्फ़ा बीटा
इस तरीके से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या है, माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपान ए प्लस 1 अपान एक्स है। अल्फा इंटू बीटा सी अपान है, ये ए अपान सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे इक्वेशन क्या मिल रहा है, इक्वल 0 कर दीजिए और ए से कैंसिल आउट, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो इक्वेशन बनने वाला है, इक्वेशन मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी अपान सी एक्स प्लस ए अपान सी इक्वल 0। देखिए सी क्या है, डिनोमिनेटर में एलसीएम है, ये क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0। अब देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, देखिए तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0, ये देखिए एकदम समझ लीजिए ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन करेक्ट, ये देखिए ए ऑप्शन करेक्ट, तो इसमें तो बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए पूछे जा रहे हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 93, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 93, ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर थ्योरम आ गई। देखिए रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम इफ पी एक्स यू हैव पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसे एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं या फिर एक्स प्लस ए से, द रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ ए हो जाएगा, क्या रिमाइंडर क्या मिलेगा, पी ऑफ ए। तो देखिए क्या दिया है, पी एक्स इक्वल एक्स पावर 25 प्लस 1, इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 1 से, 0 कर एक्स इक्वल -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। एक्स इक्वल -1 लेंगे तो यहाँ पुट कर दीजिए, पी ऑफ -1 इक्वल -1 का पावर 25 प्लस 1, -1 की पावर 25 -1 प्लस 1 0, ये हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड हो गया, ठीक है ना। ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन राइट। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो इसे आप कुछ बुक में ऐसे भी दिया रहता है कि x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस ए, तो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ a -1 की पावर 25 प्लस 1, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीजर्स 21 से लेकर के 100 तक सम निकालना है। ये देखिए कुछ इंटीजर्स जैसे 21 से लेकर के 100 तक दिया गया है, ठीक है ना, 21 से लेकर 100 तक, और इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकलेगा इसको सीखना है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले तो आप एपी पढ़ चुके हैं, एपी मीन्स क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये लिखेंगे 21, 22, 23, इस तरीके से ऐसे लिखते जाएंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 21, सेकंड 22, थर्ड 23, 1 ऐड करके ही नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू आप 1 समझ सकते हैं, ए इक्वल 21 और एल इक्वल 100, ठीक ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला एस एन इक्वल n/2 ए प्लस एल होता है, इसको सभी कैंडिडेट जानते हैं। ये सब क्लास 9th और 10th की चीज़ें हैं, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर ये है कि एन की वैल्यू नहीं मालूम है। तो चलिए एस टर्म का फार्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन क्या ले लेंगे 100, ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखिए 1 है, 21 को यहाँ भेजिए, 100 माइनस 21 एन माइनस 1, ये 9 हो गया, 9 माइनस 2 7 प्लस 1, एन की वैल्यू आ गई 80। तो टोटल कितने टर्म हो गए, 80 टर्म हो गए। तो इस फार्मूले का यूज़ कर दीजिए, यस 80 इक्वल 80/2 21 प्लस 100, ये आ गया 40 और 121 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4840। देखिए सम कितना आ गया 4840, कोई आंसर मिल रहा है, आंसर बी इज राइट। ये देखिए आंसर बी इज राइट, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, कितने सिंपल क्वेश्चन है, देखिए केवल आप 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, देखो ठीक है ना। ओके, बराबर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ये अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाने में थोड़ा सा क्लियर कम होता है। चलिए भाई, इसको सीख गए होंगे, और जिसको और अच्छा सीखना है वो कमेंट एक बार जरूर करें, बताइए कि सर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से सिखाइए, या फिर वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आप सीख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, और इसके बाद 94 के बाद 95 देखते हैं। ये देखिए 95, क्वेश्चन नंबर 95, ठीक। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे।